राधा यश पर खूब बरसी, धर्म, जाति, समाज की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब यश भी उखड़ गया तो रोने लगीं। ये कैसी माँ है? क्या इन्हें अपने इकलौते व योग्य बेटे की खुशी पसंद नहीं? इंसानों ने अपनी खुशियों के बीच इतनी दीवारें क्यों खड़ी कर ली हैं? अपनों की खुशी इन दीवारों के आगे माने नहीं रखती क्या? राधा जोया को इतने अपशब्द क्यों कह रही हैं? आखिर ऐसा क्या किया है उसने? आहा, जोया आ रही है। उसके परफ्यूम की खुशबू को मैं पहचानता हूँ और वह मेरे लिए मटन ला रही है, मुझे यह भी पता चल गया है। अब आई और यह बजी डोरबेल। यश लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जिस फुर्ती से उसने दरवाजा खोला, हंसी आई मुझे। प्यार करता है जोया से वह, और जोया भी तो जान देती है उस पर। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे ही यश ने दरवाजा खोला, जोया अंदर आई। आते ही यश ने उसके गाल पर किस कर दिया। वह शर्मा गई। मैंने लपक कर अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाकर अपनी तरह से जोया का स्वागत किया। वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए नीचे ही बैठ गई। पूछा, कैसे हो लियो? देखो, तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मैंने और तेजी से अपनी पूंछ हिलाई। फिर जोया ने आंगन की तरफ मेरे बर्तनों के पास जाते हुए कहा, आओ लियो। मैं मटन पर टूट पड़ा। कितना अच्छा बनाती है जोया। उसके हाथ में कितना स्वाद है। राधा रानी तो अपने मन का कुछ भी बना खाकर अपनी खाली सहेलियों के साथ सत्संग, भजनों में मस्त रहती हैं। यश बेचारा सीधा है, माँ जो भी बना देती है, चुपचाप खा लेता है। कभी कोई शिकायत नहीं करता। अच्छे बड़े पद पर काम करता है, पर घमंड नाम का भी नहीं। और जोया भी कितनी सलीकेदार, पढ़ी लिखी नरम दिल लड़की है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब वह यश की पत्नी बनकर इस घर में आए। यश के पापा शेखर भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। घर में क्लेश न हो, यह सोचकर ज्यादातर चुप रहते हैं। राधा की जिदों पर उन्हें गुस्सा तो खूब आता है, पर शांत रह जाते हैं। शायद इसी कारण से राधा रानी जिद्दी और गुस्सैल होती चली गई हैं। यश का स्वभाव बिल्कुल अपने पापा पर ही तो है। घर में मुझे प्यार तो सब करते हैं, राधा रानी भी, पर मुझे उनका अपनी जाति पर घमंड करना अच्छा नहीं लगता। उनकी बातें सुनता हूं तो बुरा लगता है। बोल नहीं पाता तो क्या हुआ, सुनता समझता तो सब हूं। मैं यश और जोया को बताना चाहता हूं कि राधा रानी यश के लिए लड़कियां देख रही हैं। यह अभी यश को पता ही नहीं है। वह तो सुबह निकलकर रात तक ही आता है। वह घर आने से पहले जब भी जोया से मिलकर आता है, मैं समझ जाता हूं, क्योंकि यश के पास से जोया के परफ्यूम की खुशबू आ जाती है मुझे। एक दिन जोया यश को बता रही थी कि उसका भाई समीर फ्रांस से यह परफ्यूम जादोर लाया था। जब घर में शेखर और राधा नहीं होते, यश जोया को घर में ही बुला लेता है। मैं खुश हो जाता हूं कि अब जोया आएगी। यश की फोन पर बात सुन लेता हूं। जोया मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए हमेशा मेरे लिए कुछ जरूर लाती है। यश जोया को अपने बेडरूम में ले गया तो मैं चुपचाप आंगन में आकर बैठ गया। इतनी समझ है मुझ में। दोनों को बड़ी मुश्किल से यह तन्हाई मिलती है। शेखर और राधा को बस इतना ही पता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, इसकी भनक भी नहीं है उन्हें। मैं जानता हूं, जिस दिन राधा रानी को इस बात का अंदाजा भी हो गया, जोया का इस घर में आना बंद हो जाएगा। एक विजातीय लड़की से बेटे की बाहर की दोस्ती तो ठीक है, पर इसके आगे राधा रानी कुछ सह न पाएंगी। धर्म जाति से बढ़कर उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, पति और बेटे की खुशी भी नहीं। थोड़ी देर बाद जोया ने अपने और यश के लिए कॉफी बनाई। फिर दोनों ड्राइंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। अब मैं उन दोनों के पास ही बैठा था। कॉफी पीते पीते अपने पास बिठाकर मेरे सिर पर हाथ फेरते रहने की यश की आदत है। मैं भी खुद ही कॉफी का कप देखकर उसके पास आकर बैठ जाता हूं। मुझे भी यही अच्छा लगता है। उसके स्पर्श में इतना स्नेह है कि मेरी आंखें बंद होने लगती हैं, ऊँघने भी लगता हूं। पर अचानक जोया के स्वर में उदासी महसूस हुई तो मेरे कान खड़े हुए। जोया कह रही थी, यश,
अगर मैंने अपने मम्मी पापा को मना भी लिया तो तुम्हारी मम्मी तो कभी राजी नहीं होंगी। सोचो न यश, कैसे होगा। तुम चिंता मत करो जो, अभी टाइम है, सब ठीक हो जाएगा। ये भी पढ़े रोमांटिक स्टोरी, अंधेरे से उजाले की ओर। जो यश भी जोया के पहले से ही छोटे नाम को उसने जोत में बदल दिया है। हंसी आती है मुझे। खैर, मैं यश को कैसे बताऊं कि अब टाइम नहीं है, राधारानी लड़कियां देख रही हैं। मैंने अपने मुंह से कूं तो किया, पर समझाऊं कैसे। मुझे जोया के उतरे चेहरे को देखकर तरस आया तो मैं जोया की गोद में मुंह रख कर बैठ गया। जोया की आंखें भर आई थीं, बोली, यश, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। ठीक है जो, मैं मम्मी से जल्दी ही बात करूंगा। तुम दुखी मत हो। फिर यश अपने हंसी मजाक से जोया को हंसाने लगा। दोनों हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं। जोया की लंबी सी चोटी पकड़कर यश ने उसे अपने पास खींच लिया था। वह हंस दी, मैं भी हंस रहा था। फिर जोया ने अपने फोन से हम तीनों की एक सेल्फी ली। वाह, हैप्पी फैमिली जैसा फील हुआ मुझे। फिर जोया टाइम देखती हुई उठ खड़ी हुई। अब आंटी अंकल के आने का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है, कहते हुए यश ने खड़े होकर उसे बाहों में भर लिया, फिर उसके होठों पर किस कर दिया। मैं जानबूझकर इधर-उधर देखने लगा था। जोया के जाने के 20 मिनट बाद शेखर और राधा आ गए। मैंने सोचा, अच्छा हुआ जोया टाइम से चली गई। जोया के परफ्यूम की जो खुशबू पूरे घर में आती रहती है, उसे शेखर और राधा महसूस नहीं करते। घंटों तक रहती है यह खुशबू घर में। कितनी अच्छी खुशबू है यह। पर आज शायद घर में मटन और परफ्यूम की अलग ही खुशबू राधारानी को महसूस हो ही गई। पूछा, यश, कैसी महक है? क्या हुआ, मम्मी? कोई आया था क्या? हाँ मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे। शक्की तो है ही राधारानी। अच्छा, कौन कौन? अमित, महेश, अंजलि और जोया। जोया ही लियो के लिए मटन ले आई थी। शेखर ने जोया के नाम पर जिस तरह यश को देखा, मजा आ गया मुझे। बाप बेटे की नजरें मिली तो यश मुस्करा दिया। वाह, बाप बेटे की आंखों आंखों में जो बातें हुईं, उनसे मुझे मजा आया। दोनों का बढ़िया दोस्ताना रिश्ता है। शेखर गर्दन हिलाकर मुस्कराए, यश मुंह छिपाकर हंसने लगा। अचानक राधा ने कहा, यश, अगले वीकेंड का कुछ प्रोग्राम मत रखना। फ्री रहना। क्यों, मम्मी? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, ज्योति, उसे देखने चलेंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं देखना है किसी को। डोट। क्यों? राधारानी के माथे पर त्योरियां उभर आईं। बस, नहीं जाना मुझे। कारण बताओ। यश ने पिता को देखा। शेखर ने सस्नेह पूछा, तुम्हारी कोई पसंद है?